हेलो दोस्तों, वेलकम आपके अपने यूट्यूब चैनल HR क्लासेस में। आज का जो लेक्चर होगा उसमें जो भी हम लोग पिछले कंसेप्ट को देखे हैं उस कंसेप्ट से रिलेटेड जो भी आपके जो भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। सो चलिए थोड़ा सा हम लोग पिछले क्लास को रिवाइज कर लेते हैं। हम लोग जो टॉपिक कवर कर रहे थे उसका नाम था आपका मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मूविंग चार्ज, यानी कि मूविंग चार्ज के कारण आपका कितना मैग्नेटिक फील्ड होता है उसी के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। सो चलिए देखते हैं थोड़ा सा कंसेप्ट फ्रेंड्स। और ये जो होने वाला है आपका पार्ट 5 होने वाला है और फिर लेक्चर नंबर 5 होने वाला है। सो जिन्होंने पिछली वीडियो को नहीं देखे हैं वो पहले पिछली वीडियो को देखिएगा, उसके बाद 5 को देखिएगा, वरना आपको समझ में नहीं आएगा। सो चलिए पहले देखते हैं। मान लेते हैं एक कोई आपका सर्कुलर लूप है, इसमें आपका करंट पास हो रहा है आई करंट। तो इस सर्कुलर लूप के कारण जो सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड आपका जनरेट होगा वह होगा आपका μ0/2 इंटू आई बाई ये एक आपका स्टैंडर्ड रिजल्ट है, इसको याद रखिएगा। अब मान लेते हैं कि आपका वायर आपका एक सेमी सर्कुलर है। कैसा वायर है? सेमी सर्कुलर है। तब इस बार में मान लेते हैं करंट आपका आई जा रहा है, तो बताइए कि कितना मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। सो आपका हो जाएगा B बराबर μ0/4 इंटू आई बाई ये, ठीक है। B सेमी लिख देते हैं ताकि सेमी सर्कुलर। अब मान लेते हैं कि कोई क्वाड्रेंट है, यानी कि एक क्वाड्रेंट के फॉर्म में आपका वायर है, ये आपका वायर है जिसमें करंट आपका जा रहा है आई। तो B क्वाड्रेंट यानी कि क्वाड्रेंट के कारण जो आपका मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा वह होगा μ0/8 इंटू आई बाई ये। सो यही आपका 3 स्टैंडर्ड रिजल्ट है फ्रेंड, जिनको आपको याद रखना ही रखना है, क्योंकि इससे आपके एग्ज़ाम में एक ना एक क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। सो चलिए बिना लेट के हुए स्टार्ट करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है आपका, मान लेते हैं जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें आपका 2 सर्कल दिया हुआ है। कितने सर्कल हैं? 2 सर्कल हैं और दोनों सर्कल आपका कंसेंट्रिक सर्कल है, यानी कि दोनों का सेंटर एक है। और दोनों में मानते हैं कि सपोज कि दोनों में आपका करंट आई पास हो रहा है, और दोनों में जो करंट पास हो रहा है वह करंट का डायरेक्शन आपका क्या है? सेम है। करंट का मैग्नीट्यूड भी मान लेते हैं सेम है, और करंट का डायरेक्शन भी मान लेते हैं सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो हम लोगों को निकालना है कि जो दोनों सर्कुलर वायर है, मान लेते हैं इसका नाम ये दे दिए और इसका नाम B, कि जो सर्कुलर वायर A और सर्कुलर वायर B के कारण आपका मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा सेंटर में, उसको निकालना है। और दिया हुआ है कि मान लेते जो आपका सर्कुलर वायर B है उसका रेडियस है कैपिटल R1, और जो आपका सर्कुलर वायर B है उसका रेडियस मान लेते हैं आपका है R2। तो बताइए कि कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा। सो देख लेते हैं। पहले आपका जो सर्कुलर वायर ये है, इसके कारण आपका मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पर कितना होगा अभी बताएं। BA बराबर लिख सकते हैं μ0/2 इंटू आई बाई ये आपका वहाँ पर रेडियस था। सो यहाँ पर रेडियस कितना है? R2 है ना। सो R2 हो गया। अब इसी तरह आपका स्मॉल मान लेते हैं सर्कल के कारण, इसमें करंट कितना है आई, ये आपका सेंटर है और इसका रेडियस है R1। सो B इज इक्वल टू μ0/2 इंटू आई बटे रेडियस आपका कितना है? R1 है ना स्मॉल के लिए। सो आपका R1 हो जाएगा। अब जरा सा देखिए कि नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना निकलेगा दोनों वायर के कारण, यानी दोनों सर्कुलर वायर के कारण। सो यहाँ पर जरा सा ध्यान से देखिए। पहले मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालिए सेंटर वो पर। सो राइट हैंड थंब रूल रखिए पहले यहाँ पर, राइट हैंड का थंब, उसके बाद कर्ल फिंगर को बेंड कीजिए। देखिए इनसाइड जा रहा है ना, मतलब कि जो सर्कुलर वायर B के कारण आपका जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है वो आपका इनसाइड है। इसी तरह आप देखिए A के कारण थंब रखिए पहले राइट हैंड का थंब, उसके बाद फिंगर को बेंड कीजिए। देखिए आपका अंदर जा रहा है जी, यानी कि जो आपका और भी जो 4 फिंगर बचे हुए हैं उसको बेंड करेंगे तो आपका वह इनसाइड की ओर जाएगा। मतलब कि जो सर्कुलर वायर A के कारण आपका मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है उसका भी डायरेक्शन क्या है? इनसाइड है, यानी दोनों का डायरेक्शन आपका क्या हो गया? सेम हो गया। सो B नेट आपका क्या हो जाएगा? B1 प्लस B2, यानी कि BA प्लस BB।
सो μ0/2 इंटू आई बटे R2 प्लस μ0/2 इंटू आई बटे R1। यहाँ से देखिए कॉमन क्या लिख सकते हैं, μ0/2 इंटू आई और लिख सकते हैं 1/R2 प्लस 1/R1। यानी कि दो कंसंट्रिक सर्कल के कारण जो आपका मैग्नेटिक फील्ड नेट निकला वह कितना निकला, μ0/2 इंटू आई इंटू 1/R2 प्लस 1/R1। और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है आपका, इनसाइड। इसको याद रखिएगा फ्रेंड्स। यहाँ पर देखिए कंडीशन देख लीजिए कि करंट का डायरेक्शन भी क्या है, सेम है। करंट का डायरेक्शन आपका सेम है और करंट का मैग्नीट्यूड भी क्या है, सेम है। उस केस में आपका जो बी नेट निकला वह μ0/2 इंटू आई इंटू 1/R2 प्लस 1/R1। अगर क्वेश्चन में दे दिया रहता कि करंट का मैग्नीट्यूड तो सेम है, करंट का मैग्नीट्यूड तो सेम है लेकिन करंट का डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। मान लेते एक आपका एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है और एक आपका क्लॉकवाइज चल रहा है और इसका जो मान लेते रेडियस है आपका R2। तो इस केस में आपका आएगा बी नेट इज इक्वल टू μ0/2 इंटू आई इंटू, देखिए क्या था आपका R2 माइनस R1 ना। तो यहाँ पर सबसे पहले देख लेते हैं कि R2 बड़ा है R1, R2 का मान बड़ा है ना R1 से। सो देखिए मैग्नेटिक फील्ड आपका रेडियस का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब अगर R2 बड़ा है तो जो इसको ले लेते हैं ये और इसको ले लेते हैं बी स्मॉल वाला को, तो जो मैग्नेटिक फील्ड ये के कारण होगा वह क्या होगा, छोटा होगा ना। तो हम लोग को बड़ा में छोटा घटाना पड़ता। सो यहाँ पर हो जाता आपका 1/R1 माइनस 1/R2। और देखते हैं कि किसका मान आपका बड़ा है। जैसे यहाँ पर इसमें आपका करंट आई जा रहा था, इसमें मैग्नेटिक फील्ड आपका अंदर था और इसमें जो आपका बी के कारण था वह क्या था, आउटसाइड था। कैसे पता चला, यहाँ पर आप राइट हैंड का थंब रखिए और जो भी फिंगर है 4 फिंगर बचे हुए उसको बेंड कीजिए। यदि वह आपका अंदर की ओर जा रहा है तो इनसाइड हो जाएगा, यदि वह बाहर की ओर जा रहा है तो आपका आउटसाइड हो जाएगा। तो इसमें जो आपका रिजल्टेंट आता है आउट साइड आता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसको याद रखिएगा, ये दोनों आपका एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है। चलिए देखते हैं फ्रेंड्स आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं 2 सेमी सर्कल। मान लेते हैं आपका 2 सेमी सर्कल है और बोलेगा कि फाइंड मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट वो पर, और ये जो है आपका इस प्रकार से है। सो जरा सा इस कॉन्फ़िगरेशन को देखिए। एक मिनट फ्रेंड्स, अब जरा सा इसको देखिए फ्रेंड्स, तब थोड़ा ज़्यादा समझ में आएगा। ये आपका जो अभी हम रंगीन कर रहे हैं, मान लेते हैं कि ये आपका सेंटर है और इसका जो रेडियस है वह है, मान लेते हैं R1 दिया हुआ, और जो ये जो आपका सेमी सर्कल है इसका रेडियस मान लेते हैं आपका R2 दिया हुआ है। और इसमें आपका करंट जा रहा है क्लॉकवाइज और जो आपका बिग है सेमी सर्कुलर उसमें आपका करंट जा रहा है एंटी क्लॉकवाइज। ये जो सेमी सर्कुलर है इसका नाम देते हैं 2 और इसका नाम देते हैं 1। ठीक है, तो बोलेगा कि बताइए मैग्नेटिक फील्ड आपका कितना होगा। सो देखिए ये जो आपका है, यहाँ से देखिए ये जो पूरा वायर है जो सेमी सर्कुलर है, ये आपका एक सेमी सर्कुलर वायर है, इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड निकलेगा। और एक आपका ए सेमी सर्कुलर वायर है ना, इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड ओ में निकलेगा। लेकिन ज़रा गौर कीजिए, ये आपका एक स्ट्रेट वायर है। यहाँ देखिए ये आपका स्ट्रेट वायर है, थोड़ा सा इसको डार्क कर देते हैं ताकि आप लोग को ज़्यादा समझ में आएगा। ये आपका एक स्ट्रेट वायर है और आपका ए क्या है, स्ट्रेट वायर है ना। सो मान लेते हैं इसमें मान लेते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वह आपका B2 है। इसके कारण जो ये सेमी सर्कुलर वायर के कारण होगा इसको मान लेते हैं B1, इसको मान लेते हैं B3 और इसको मान लेते हैं B4। यदि सभी का मान निकाल लें और सभी का नेट डायरेक्शन के अकॉर्डिंग यदि हम लोग निकाल लें तो क्या हो जाएगा कि हम लोग टोटल रिजल्टेंट निकल सकता है। अब देखिए ये आपका स्ट्रेट वायर है जी, स्ट्रेट वायर है या नहीं है ये वाला।
और देखिए स्ट्रेट वायर है और अलोंग दी पॉइंट है ना, देखिए ये जो स्ट्रेट वायर है ये आपका क्या है, अलोंग दी एक्सिस, क्या है आपका अलोंग दी एक्सिस। और अलोंग दी एक्सिस जो होता है उसमें आपका मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, जीरो होता है, मतलब B3 का मान जीरो होगा और B4 का भी मान, देखिए ये आपका अलोंग दी एक्सिस है या नहीं है, है। सो B4 का भी मान क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अगर ये कैसे जीरो हुआ ये पता नहीं चल रहा था, पिछले वीडियो को देखिए, पिछले वीडियो को देखिएगा तभी समझ में आएगा। अब मान लेते हैं B1 का निकालते हैं, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर लूप, ये जो आपका सेमी सर्कल है इसके कारण। सो जो आपका सेमी सर्कुलर का निकलता है वह निकलता है μ0/4 इंटू आई बाई ये आपका रेडियस है। सो इस सेमी सर्कुलर के बारे के कारण निकाल रहे हैं ना बाबू। सो इसका रेडियस कितना है, R1 है। और इसका डायरेक्शन देखिए, करंट आपका किधर जा रहा है, इधर जा रहा है ना। सो वहाँ पर रखिए थंब, राइट हैंड का थंब, और जो बचे हुए फिंगर उसको बेंड कीजिए, वह अंदर जा रहा है ना, यानी इसका डायरेक्शन आपका क्या हो गया, इनसाइड हो गया। और अब ले लेते हैं B2 का मान निकालते हैं। सो B2 का भी मान क्या आ जाएगा, μ0/4 इंटू आई बटे इसका रेडियस कितना है, R2। और यहाँ देखिए पहले फिंगर रखिए, आपका डायरेक्शन करंट इधर जा रहा है ना। सो फिंगर को रखिए पहले, यहाँ पर राइट हैंड का फिंगर रखिए, और जो बचे हुए 4 फिंगर हैं उनको घुमाइए, यानी यहाँ पर थंब पहले रखिए और जो बचे हुए हैं उसको घुमाइए। वह देखिए कि आपका आउट साइड जा रहा है। सो क्या है आपका, इसका डायरेक्शन आपका आउट साइड। सो आपका बी नेट निकालते हैं, बी नेट बराबर क्या हो जाएगा, B1। देखिए डायरेक्शन दोनों को क्या है जी, अलग है। सो B1 माइनस B2, लेकिन हम लोग किसको करेंगे कि -B1 माइनस B2 करेंगे, या फिर B2 माइनस B1 भी कर सकते हैं ना। सो देखिए R1 बड़ा है या फिर R2 बड़ा है जी, फिगर से देखिए R2 का मान ज़्यादा होगा और R1 का मान कम। और यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वह रेडियस का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। यदि रेडियस का मान ज़्यादा होगा तो B का मान क्या होगा, कम हो जाएगा, मतलब कि B1 का मान आपका कम होगा किससे, B2 से। सो हम लोग B1 में घटाएंगे B2 को, B2 प्लस B3 प्लस B4, ये दोनों का मान क्या है, जीरो है। सो B1 का मान आपका कितना है, μ0/4 इंटू आई बाय R1 माइनस μ0/4 इंटू आई बटे R2। अब क्या करते हैं, थोड़ा सा कॉमन निकाल लेते हैं। सो μ0/4 इंटू आई इंटू 1 बटे R1 माइनस 1 बटे R2। सो जो बी नेट आपका निकला वह कितना निकला, μ0/4 इंटू आई इंटू 1 बटे R1 माइनस 1 बटे R2। अच्छा देखिए इसमें बड़ा कौन था आपका, एक मिनट, R2 आपका बड़ा था ना। सो आपका जो R2 आपका बड़ा था तो आपका B1 बड़ा होगा। सो B1 आपका बड़ा था तो जो मैग्नेटिक फील्ड का मान बड़ा होगा उसी का डायरेक्शन होगा। सो इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, इनसाइड हो जाएगा। समझ में आए फ्रेंड्स। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो आपका 3rd नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि दो ठो हम लोग आर्क वायर को मानते हैं। आर्क वायर को मतलब कि चाप की लंबाई के जैसा हम लोग, फिर चाप के जैसा हम लोग 2 वायर को मानते हैं। और मान लेते हैं आपका सर्कल का सेंटर है वो, और इसके साथ जो आपका ये एंगल बना रहा है, यानी कि जो आर्क है वह सेंटर में जो एंगल बना रहा है वह एंगल मान लेते हैं कितना है आपका, थीटा एंगल है। कितना एंगल है, थीटा एंगल। तो हम लोग को बताना है कि इस आर्क के कारण, यानी जो दोनों आर्क हैं, इस आर्क के कारण आपका मैग्नेटिक फील्ड कितना निकलेगा, इसी को डिटरमाइन करना है। और मान लेते हैं कि जो ये आपका छोटा सा सर्कल है, जो आर्क है, ये आपका रेडियस से कितना दूरी पर है, यानी सॉरी सर्कल से सेंटर से कितना दूरी पर है, ए पर। और इसका जो रेडियस मान लेते हैं वह कितना है, बी है। ये आपका एक आर्क है, हिंदी में बोलते हैं इसको चाप। क्या बोलते हैं, चाप, ठीक है। सो चलिए निकालते हैं कि इसके कारण आपका मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा। और मान लेते हैं कि इसमें जो है इसका नाम देते हैं 1, इसमें आपका करंट जा रहा है क्लॉकवाइज, और इसका नाम देते हैं 2, इसमें आपका करंट जो जा रहा है वह एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है। सो इसमें देखिए करंट आई हो गया और इसमें आपका करंट ऐसे आ जाएगा आई। सो बताइए कि मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा इसके कारण। थोड़ा सा जूम कर लेते हैं फ्रेंड्स।
एक मिनट फ्रेंड्स, यहाँ पर थोड़ा सा मैच कर लेते हैं अच्छा से। इसमें जो करंट है मान लेते हैं आपका आई पास हो रहा है, ठीक है। अब हम लोग को क्या निकालना कि इसके कारण यानी जो सर्कुलर आर्क है, ये जो आर्क है आपका, ये दोनों आर्क के कारण आपका मैग्नेटिक फील्ड कितना निकलेगा। इसको भी थोड़ा सा अच्छा ड्रॉ कर देते हैं ताकि ज़्यादा समझ में आएगा। सो ये हो गया आपका, इसमें करंट आपका ऊपर की ओर जा रहा था आई। सो देखिए सबसे पहले कि ये जो है आपका, ये जो आर्क है वो आपका एक आर्क है या नहीं है। वाइट कलर ले लेते हैं। ये आपका एक आर्क जैसा है, एक ए आर्क हो गया जिसका नाम दिया 1, और एक ए आपका एक आर्क हो गया। और ज़रा सा ध्यान देखिए, ध्यान से, ई जो है आपका, ये आपका एक स्ट्रेट वायर है या नहीं है जी, जिसको हम रेड से कर रहे हैं, वहाँ आपका एक स्ट्रेट वायर है और इधर भी आपका स्ट्रेट वायर है। और देखिए यह जो स्ट्रेट वायर है यह आपका क्या है, अलोंग दी एक्सिस। मान लेते हैं इससे आपका मैग्नेटिक फील्ड B3 जनरेट हुआ और इससे मान लेते हैं B4 जनरेट हुआ। सो और ये वाला भी जो आपका स्ट्रेट वायर है ये भी आपका क्या है, अलोंग दी एक्सिस। सो अलोंग दी एक्सिस जो भी आपका मैग्नेटिक फील्ड होगा वह कितना होता है, 0 होता है। सो यानी B3 और B4 का मान कितना हो गया, 0 हो गया। अब देखते हैं कि ये जो आपका जो आपका आर्क है, इस आर्क के कारण सेंटर पर कितना मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है, इसको मान लेते हैं B1। सो आर्क के कारण जो आपका मैग्नेटिक फील्ड होता है वह होता है आपका μ0 बाय, एक मिनट फ्रेंड्स, μ0 बाय 4 पाई इंटू आई अपॉन रेडियस। सो इस वायर के कारण हम लोग निकाल रहे हैं, इस आर्क के कारण। सो इसका रेडियस कितना है, b इंटू थीटा। एंगल कितना बनाया आपका, थीटा बनाया है ना। चलिए इसको मान लेते हैं इक्वेशन ए। इसका डायरेक्शन देखिए, राइट हैंड का थंब यहाँ रखिए, उसके बाद आपका जो भी बचे हुए 4 फिंगर है उसको मोड़िए, तो वह क्या होगा आपका इनसाइड जाएगा। मतलब यहाँ से जो मैग्नेटिक फील्ड निकला इसका मान क्या है आपका, इनसाइड डायरेक्शन है। इसी तरह निकालते हैं हम लोग B2। मान लेते हैं ये जो आपका आर्क है, इस आर्क के कारण आपका मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ B2। सो B2 देख लीजिए, B2 में भी आपका क्या निकलेगा, μ0 बाई 4 पाई इंटू करंट कितना पास हो रहा है, आई बटे B2 के केस में, यानी कि इस आर्क के केस में जो आपका रेडियस है वह कितना है, ये है। सो ये दे दिए, इंटू एंगल कितना बनाया है, थीटा। इसको ले लेते हैं इक्वेशन B। और यहाँ पर देखिए आपका करंट के डायरेक्शन में सबसे पहले थंब को रखिए, थंब को रखें, उसके बाद देखिए जो बचे हुए 4 फिंगर उसको बेंड कीजिए, वह क्या आ जाएगा आपका आउटसाइड। सो इस जो B2 का डायरेक्शन है वह क्या हो गया आपका आउट साइड से हो गया। अब हम लोगों को निकालना है B नेट। क्या निकालना है, B नेट। सो B नेट में क्या करना पड़ेगा कि सबसे पहले चारों को जोड़ना पड़ेगा, लेकिन डायरेक्शन देखिए अपोजिट है, किसका किसका, B1 और B2 का। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि B1 का मान बड़ा है या आपका B2 का मान बड़ा है। सो देखिए रेडियस के अकॉर्डिंग पहचानेंगे, क्योंकि μ0 बाई 4 पाई दोनों में है सेम, दोनों में करंट क्या है, सेम है, यानी जो और थीटा भी दोनों में क्या है, सेम है, यानी कि रेडियस पर डिपेंड करेगा। सो B का मान बड़ा है, नहीं, ए का मान, B का मान, यानी B का मान बड़ा है, मतलब B1 छोटा होगा किससे, B2 से। सो हम लोग किस में घटाएंगे, B2 में B1 को घटाएंगे, प्लस B3 प्लस B4। ये दोनों का मान कितना है, 0 है, प्लस B2 का मान कितना है जी, μ0 बाई 4 पाई इंटू आई बाई ये इंटू थीटा, माइनस μ0 बाई 4 पाई इंटू आई बाई ये इंटू थीटा, सॉरी ये नहीं होगा, आई बाई B होगा ना यहाँ। क्यों, कहा कि B2 के केस में, सॉरी B1 के केस में आपका कितना है, B है। अब देखते हैं फ्रेंड्स आगे, यहाँ से क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं आपका μ0 बाई 4 पाई इंटू आई इंटू थीटा को कॉमन ले लें। तो आपका क्या बचेगा, 1 बटे ए माइनस 1 बटे B। और आपका बड़ा कौन था, B2 बड़ा था और B1 आपका छोटा सा। सो B2 का डायरेक्शन होगा, सो B2 का डायरेक्शन क्या था, आउटवर्ड। मतलब कि जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगा उसका डायरेक्शन क्या होगा, आउटवर्ड होगा। समझ में आ गया फ्रेंड्स। चलिए देखते हैं फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पर आपके क्वेश्चंस में मान भी दे सकते हैं,
ये जो एंगल है इसको रेडियन में दिया जाएगा और आई का भी मान दे देगा, तो आप लोग न्यूमेरिकल डाटा लेके सॉल्व कर दीजिएगा, समझे। अगर मान लेते कि दोनों का डायरेक्शन सेम है, यानी कि करंट जो है अपोजिट, हाँ सेम वाला डायरेक्शन में, आप लोग खुद बना के देखिएगा कि क्या होता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कंसेप्ट को जान लीजिए पहले, सेमी इन्फिनाइट वायर, यानी कि कोई वायर है आपका जो सेमी इन्फिनाइट है, मतलब एक एंड इसका फिक्स है, एक एंड इसका पता है, लेकिन एक एंड का कोई पता नहीं है। सो इसके कारण जो आपका मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट पी पर जनरेट हो रहा था, ई इन्फिनिटी है, मतलब यह जो लाइन है आपका कहाँ पर कटेगा, 90 डिग्री में। इसके कारण जो आपका मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा था मी नॉट बाई 4 पाई इंटू आई अपॉन ये इंटू वैसे होता है साइन फाई 1 प्लस फाई 2। देखिए ये आपका वायर का एक छोर है और इसी छोर के हम लोग नज़दीक में या फिर इसी छोर के एलोंग हम लोग क्या किए हैं, एक पॉइंट माने, जिसके कारण यहाँ पर होता था फाई 2। सो फाई 2 का मान कितना होता है, 0। सो आपका मी नॉट बाय 4 पाई इंटू आई अपन ये इंटू फाई 1 का मान कितना है, 90 डिग्री। सो साइन 90 का मान 1 प्लस साइन 0 का मान 0। सो आपका जो सेमी इन्फिनाइट वायर के कारण आपका आएगा मैग्नेटिक फील्ड, वह आएगा मी नॉट बाई 4 पाई इंटू आई बाई ये। ठीक है, ये सब सारे हम अच्छे ढंग से एकदम जो है पिछले वीडियो में करवा चुके हैं। सो जिन्होंने पिछले वीडियो को नहीं देखे हैं वह सबसे पहले पिछले वीडियो को देखिएगा। और ये जो डिस्टेंस होता है ना, ये होता है आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और ये जो यहाँ पर ये है, यह है आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सो चलिए देखते हैं एक दो क्वेश्चन इसमें देख लेते हैं फ्रेंड्स। मान लेते हैं आपका एक कोई वायर है जो आपका सेमी इन्फिनाइट है। कैसा वायर है, सेमी इन्फिनाइट, और ये आपका है सेमी सर्कुलर, मतलब कि अर्धवृत्त है, और एक और वायर है आपका सेमी इन्फिनाइट। ठीक है, तो इसमें करंट आपका आई पास हो रहा है, इसमें भी करंट आपका आई है, और यहाँ पर भी करंट आपका आई है। तो हम लोगों को निकालना है कि ये जो पॉइंट आपका वो है, इस पॉइंट पर आपका मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा। और दिया हुआ कि जो रेडियस है, ये जो सेमी सर्कल का, इस सेमी सर्कल का जो रेडियस है, ये दिया हुआ आपका, ये कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। सो चलिए देखते हैं फ्रेंड्स, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ताकि आप लोग को समझ में आए। देखिए यहाँ से आपका सेमी सर्कुलर स्टार्ट हो जाता है, और हम इसको पीला पीला कर देते हैं यहाँ तक। और सपोज कीजिए कि जो आपका है दूसरा कलर ले लेते हैं, कोई ब्लू ले लेते हैं, थोड़ा सा इसका थिकनेस बढ़ा लेते हैं, और ये आपका एक सेमी इन्फिनाइट वायर है। ठीक है, और एक कलर वाइट ले लेते हैं। ये देखिए ये जो आपका है, ये आपका एक सेमी इन्फिनाइट वायर है। तो इसके कारण हम लोग को मैग्नेटिक फील्ड निकालना है सेंटर वो पर। ये मान लेते हैं आपका सेंटर वो है, यानी कि पॉइंट वो पर हम लोग का मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, इसी को निकालना है। सो देखिए इससे मान लेते हैं कि इस वायर के कारण जो आपका वो पर मैग्नेटिक फील्ड होगा वो मान लेते हैं B1। सेमी सर्कुलर वायर के कारण मान लेते हैं B2 मैग्नेटिक फील्ड हुआ, और ये जो आपका वायर है सेमी इन्फिनाइट वायर, इससे मान लेते हैं आपका मैग्नेटिक फील्ड B3 हुआ। देखिए जरा सा, ये जो आपका वायर है, ये वायर आपका एलोंग दी एक्सिस है। देखिए एलोंग दी एक्सिस है या नहीं है, है ना। सो एलोंग दी एक्सिस आपका मैग्नेटिक फील्ड का मान कितना होता है, 0। अब यहाँ वाला देखिए, ई वाला वायर में लेते हैं हम लोग,
ये जो आपका सेमी इन्फिनाइट वायर है इसमें लेते हैं, देखिए ये आपका फिक्स इंड है, यानी इस इंड के बारे में पता है, और ये इंड आपका इन्फिनिटी तक गया हुआ है, और यहाँ पर आपका पॉइंट वो है। ये तो आपका एक्सिस के अलोंग नहीं है, नहीं ना है एक्सिस के अलोंग, सो ये आपका इन्फिनिटी में है, मतलब कि पॉइंट वो पर जो यहाँ पर 90 डिग्री हो जाएगा, ये एंगल कितना हो जाएगा 90 डिग्री। सो अभी बताएं कि सेमी इन्फिनाइट वायर के कारण आपका जो मैग्नेटिक फील्ड निकलता है वह कितना होता है, इसका B1 मान माने ना, μ0/4 इंटू I अपॉन रेडियस। सो फिर परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो देखिए यही है ना आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये वाला ये आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, देखिए जो रेड के है ना परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, और ये आपका क्या है सेमी सर्कल का रेडियस, मतलब ये हो गया। अब इसका डायरेक्शन देखिए, करंट के डायरेक्शन में अपना राइट हैंड का थंब रखिए, उसके बाद जो बचे हुए 4 फिंगर है उसको बेंड कीजिए, तो आप देखेंगे कि वह इनसाइड जा रहा है, सो इसका डायरेक्शन हो जाएगा आपका इनसाइड। अब इसके कारण निकालते हैं, या जो आपका सेमी सर्कल है इसके कारण पॉइंट वो पर कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, इसको निकालते हैं। सो देखिए जो सेमी सर्कल के कारण होता है वह होता है आपका μ0/4 इंटू I अपॉन रेडियस। सो रेडियस कितना दिया हुआ बाबू, रेडियस आपका ये दिया हुआ है, सो हो जाएगा ये, और इसका डायरेक्शन ज़रा सा देख लीजिए, यहाँ पर रखिए पहले राइट हैंड का थंब रखें, उसके बाद जो बचे हुए फिंगर उसको बेंड कीजिए, तो आप देखेंगे कि अंदर की ओर जा रहा है। सो ये आपका हो जाएगा इनसाइड डायरेक्शन में। सो जो बी नेट निकलेगा उसका मान कितना आ जाएगा, B1 प्लस B2 प्लस B3 ना। सो μ0/4 इंटू I बटे ये प्लस μ0/4 इंटू I अपॉन ये प्लस B3 का मान 0 है, उसको पुट करें या नहीं करें कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। सो चलिए देखते हैं, अब सॉल्व करते हैं इसको फर्दर फ्रेंड्स। सो यहाँ से क्या करते हैं, μ0/4 को बाहर ले लेते हैं। अच्छा 4 एक मिनट फ्रेंड्स, यहाँ पर केवल 4 था ना, सो यहाँ पर 4 नहीं होगा आपका, केवल 4 होगा। सो यहाँ पर भी थोड़ा सा करेक्ट कर लेते हैं। सो यहाँ से देखिए कॉमन निकालते हैं, क्या क्या, μ0/4 इंटू I ये कॉमन निकल जाएगा, यहाँ पर क्या बचेगा आपका पाई। सो 1/π प्लस 1 बच जाएगा ना, क्योंकि हम लोग पूरा टर्म को कॉमन ले लिए हैं, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, और यहाँ पर पाई आपका एक्स्ट्रा था इसलिए 1/π बच गया। और इसका डायरेक्शन क्या देखेंगे आपका इनसाइड है, सो जो नेट मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कितना हो जाएगा इंटू और फिर इनसाइड हो जाएगा। सो बी नेट का मान कितना निकल गया, μ0/4 इंटू I ये इंटू 1/π प्लस 1, और जो डायरेक्शन है वो आपका किधर हुआ, इनसाइड की और हो गया। चलिए देखते हैं फ्रेंड्स एक और क्वेश्चन, उसके बाद जो भी इसका नेक्स्ट क्वेश्चन होगा वो हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे। सो मान लेते हैं एक आपका सेमी इन्फिनाइट वायर है, ऐसे देखिए ये आपका सेमी इन्फिनाइट वायर है, और इधर वाला भी जो एंड है यह भी आपका सेमी इन्फिनाइट है, और ये जो आपका यहाँ पर जो बेंड हुआ है यह आपका क्वाड्रेंट के फॉर्म में बेंड हुआ है, और मान लेते हैं ये आपका सेंटर वो है, और हम लोगों को मैग्नेटिक फील्ड भी जो निकालना है वो हम लोगों को कहाँ निकालना है, सेंटर वो में। कहाँ पर निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट वो में। इसमें आपका करंट जा रहा है I, ये भी करंट हो जाएगा आपका I, और यहाँ पर भी जो आपका करंट हो जाएगा I। सो निकालना है कि ये जो आपका वायर है इसके कारण आपका मैग्नेटिक फील्ड कितना निकलेगा। सो सबसे पहले पहचानिए कि आपका सेमी इन्फिनाइट वायर कहाँ तक है। सो यहाँ के बाद देखिए जिसमें हम रेड कर रहे हैं ये आपका एक क्वाड्रेंट बना नहीं बना, मतलब कि आपका एक क्वाड्रेंट है, यानी कि सर यहाँ से जो ये पोर्शन बचा इधर वो आपका सेमी इन्फिनाइट है, सेमी इन्फिनाइट वायर, और यहाँ से इधर जो बचा यह भी आपका सेमी इन्फिनाइट वायर है। अच्छा देखिए क्या कोई भी वायर आपका अलोंग दी एक्सिस है क्या, अलोंग दी एक्सिस कहने का मतलब कि एक कोई वायर है, इसी के आगे आपका कोई भी पॉइंट यानी कि जिस पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है वो पॉइंट रहता, तब उसको बोलते हैं अलोंग दी
एक्सिस। लेकिन यहाँ पर आपका ख़त्म हुआ ना सेमी इन्फिनाइट, यही ना हुआ ख़त्म आपका एक पॉइंट, और एक पॉइंट तो आपका बढ़ते जाएगा। सो देखिए ये तो अगर इधर रहता तब आपका ना एलोंग द एक्सिस होता, तो वो तो इधर है, सो आपका ये एलोंग द एक्सिस नहीं है। इसको मान लेते हैं B1, इसके कारण मान लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड आपका B2, और इसके कारण मान लेते हैं B3। सो देखिए फ्रेंड्स, आप B1 आपका सेमी इन्फिनाइट वायर है और एलोंग द एक्सिस आपका नहीं है। सो एलोंग द एक्सिस जब आपका नहीं रहेगा तो उसका मान आता है μ0/4 पाई इंटू आई अपॉन ये, और ये होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सो परपेंडिकुलर डिस्टेंस यही ना है। सो इसका मान कितना दिया, मान लेते हैं रेडियस आपका ये दिया हुआ है। सो ये हो गया, इसका डायरेक्शन देखिए, पहले राइट हैंड का थंब रखिए, उसके बाद फिर बेंड कीजिए, जो बचे हुए फिंगर हैं बेंड कर दिए हैं, वो आपका अंदर की ओर जा रहा ना। सो इसका डायरेक्शन हो जाएगा आपका इनवर्ड्स, यानी अंदर की ओर। अब देखिए ये आपका एक क्वाड्रेंट है ना जी। अब देखिए क्वाड्रेंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड जो होता है आप लोग को याद होगा कि μ0/8 इंटू आई अपॉन रेडियस। रेडियस कितना माने हैं ये, और इसका डायरेक्शन देखिए, यहाँ पर पहले राइट हैंड का थंब रखिए, फिर उसको जो बचे हुए फिंगर है उसको बेंड कीजिए, तो आप देखिए कि वह अंदर की ओर जा रहा है। सो आपका क्या हो जाएगा, ये इनवर्ड हो जाएगा ना। चलिए, यानी दोनों के कारण निकल गया। अब देखते हैं B3 के कारण आपका क्या निकलता है। सो आपका सेमी इन्फिनाइट वायर है B3, और B3 आपका क्या है, एलोंग द एक्सिस है क्या, पॉइंट आपका एलोंग द एक्सिस है नहीं। यदि एलोंग द एक्सिस नहीं है तो मैग्नेटिक फील्ड जो सेमी इन्फिनाइट वायर के कारण निकलता है μ0/4 पाई इंटू आई अपॉन परपेंडिकुलर डिस्टेंस। और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है ये, और इसका जरा सा डायरेक्शन देखिए, करंट के डायरेक्शन में थंब रखिए और बचे हुए फिंगर को ऐड कीजिए, सॉरी जो बचे हुए फिंगर है उसको बेंड कीजिए। तो आप देखिएगा कि यहाँ पर रखिए और इसके बाद आप बेंड कीजिए। सो आपका ये क्या है, आपका इनवर्ड है, यानी कि सर जो तीनों का मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है वह क्या है, इनवर्ड। सो तीनों का डायरेक्शन क्या है फ्रेंड्स, सो तीनों का डायरेक्शन आपका इनवर्ड है। सो रिजल्टेंट जो निकलेगा बी नेट, उसमें क्या आ जाएगा, तीनों आपका ऐड हो जाएगा, B1 प्लस B2 प्लस B3। सो लिखिए μ0/4 पाई इंटू आई बाई ए प्लस μ0/8 इंटू आई बाई ए प्लस μ0/4 पाई इंटू आई बाई ए। सो देखिए ये वाला जो टर्म है वो आपका पूरा इस टर्म के बराबर है, यानी इसको क्या लिख सकते हैं, 2 टाइम्स ऑफ μ0/4 पाई इंटू आई बाई ये प्लस μ0/8 इंटू आई बाई ये। अब चलिए देखते हैं फ्रेंड्स, अब यहाँ से क्या करते हैं, μ0/4 इंटू आई बाई ए को कॉमन ले लेते हैं। सो आपका यहाँ पर बचेगा 2 पाई प्लस यहाँ पर 4 जब कॉमन लिए हैं तो यहाँ पर आपका 1/2 बच जाएगा ना फ्रेंड्स। क्योंकि यहाँ पर देखिए आप आई बाई ए कॉमन ले लिए, μ0 को भी कॉमन ले लिए और 4 को भी कॉमन ले लिए, मतलब बचा आपका 2/पाई प्लस ऑफ, जब 4 कॉमन निकालें तो 4 इंटू 2, 4 बाहर निकल गया तो आपका कितना बचा, 1/2। सो राइट आंसर होगा वह कितना होगा, μ0/4 इंटू आई बाई ए इंटू 2/पाई प्लस 1/2, और डायरेक्शन सभी का क्या था, इनवर्ड्स था। सो सारे का डायरेक्शन आपका हो जाएगा इनवर्ड्स। सो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, एक आप लोगों के लिए होमवर्क है, उसको घर में ज़रूर बनाइएगा। मान लेते हैं कि आपका एक सेमी इन्फिनाइट वायर है, कैसा वायर है, सेमी इन्फिनाइट वायर, और ये आपका है सेमी सर्कल है, क्या है, सेमी सर्कल है, और ये आपका है सेमी इन्फिनाइट वायर। करंट इसमें जो आपका फॉलो हो रहा है वह आई हो रहा है, कितना पास हो रहा है, आई करंट पास हो रहा है। तो फाइंड करना है पॉइंट डी पर मैग्नेटिक फील्ड आपका कितना होगा, इसको फाइंड कीजिएगा फ्रेंड्स। ये आपका एस.सी. वर्मा का बुक है, और पॉइंट डी नहीं, इसको मान लीजिए पॉइंट
और यह जो आपका रेडियस है, यानी जो सेमी सर्कुलर का जो रेडियस है, इसको मान लीजिएगा आप लोग ये, तो बताना है कि पॉइंट वो पर आपका नेट मैग्नेटिक फील्ड का मान कितना आएगा। सो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। यदि वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। और आपके पास जितने भी स्टडी ग्रुप्स हैं उसमें वीडियो को ज़रूर से ज़रूर भेजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।